बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई है, इसमें बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़राए बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि दीगर जजिस को लूप में नहीं लिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मुलाकात की गई। ये मुलाकात किसकी रिक्वेस्ट पर की गई और क्यों की गई, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। और फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अक्सरियत हासिल नहीं है। दीगर जजिस का क्या कहना है, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड जो मुकदमा था, यानी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है, इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था, इसमें आज बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और कुछ मुल्ज़िमान को रिलीफ मिला है और उनकी जो रिहाई है वो ईद से कबल होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मेक श्योर कर दिया है। इस मुकदमे से रिलेटेड भी डिटेल्स हैं, बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको फ़ौजी अदालतों वाला जो मुकदमा है, इससे रिलेटेड तफसीलात से आगाह करता चलूँ तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ है कि लास्ट समाअत में अदालत ने ये कहा था जी कि आप उन तमाम मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड हमें दे दें या ये बता दें कि किन की जो बरियत है वो बनती है या किन की जो सज़ाएँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, ताकि उनको बरी जो है वो किया जा सके। तो आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए तो उन्होंने डिटेल्स सामने रखी। जो 6 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये बताया कि 15 से 20 ऐसे मुल्ज़िमान हैं जिनकी जो रिहाई है वो ईद से पहले हो सकती है, उनके इम्कानात हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करे कि फ़ौजी अदालतें जो हैं वो अपना डिसीजन अनाउंस कर दें। और फिर उसके बाद 3 बड़े इम्पॉर्टेंट मरहले हैं, उनसे गुजरने के बाद इन 15 से 20 मुल्ज़िमान की जो रिहाई है वो ईद से पहले मुमकिन हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ठीक है, हम अलाउ कर देते हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो फ़ैसला सुना दें, लेकिन वो तमाम मुल्ज़िमान का फ़ैसला ना सुनाएं। वो ये करें कि वो जो 15 से 20 लोग हैं जिनकी बरियत के इम्कानात, रिहाई के इम्कानात ईद से पहले के हैं और उनको ईद से पहले रिहा कर दिया जाएगा, उनके जो फ़ैसले हैं वो आप अनाउंस कर दें और उनको जो रिहाई है वो आप यकीनी बना दें। तो ये ऑर्डर आया है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जी कि जिन अफराद को 3 साल से कम की सज़ा होने जा रही है, उनकी भी जो डिटेल्स हैं वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दें। यानी कि 15 से 20 अफराद इस गुफ्तगू से लगता है कि ऐसे हैं जिनको ईद से पहले उनकी सज़ा ख़त्म और बरियत मिल जाएगी, रिहाई मिल जाएगी, और उसके बाद जिनकी 3 साल से कम यानी कि 2 साल या 3 साल सज़ा है, वो दीगर कुछ मुल्ज़िमान हैं और उनकी डिटेल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली हैं कि ये पता चल जाए कि उनकी कितनी कितनी सज़ाएँ हैं, ताकि उनके हवाले से भी ऑर्डर दिया जा सके। तो यानी कि टोटल आज अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि 105 अफराद हैं, इनमें से जी 15 से 20 को रिहाई मिल जाएगी। बाकी भी तकरीबन जो 3 साल वाले हैं उनकी भी तादाद ज़्यादा होगी, और मेरे ख़्याल से जिनको शायद लंबी सज़ाएँ हों फिर बाकी वो रह जाएंगे। अच्छा, इसके दौरान जो प्रोसेस बताया अटॉर्नी जनरल साहब ने आज के इन 3 मराहिल से गुजरना पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे, वो कौन से हैं जी, वो आपके सामने रखता हूँ। मुल्ज़िमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा पहला मरहला ये है जी कि जो महफूज शुदा फ़ैसला है वो सुना दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका था कि महफूज फ़ैसला जो है वो आप ना सुनाएं। फिर दूसरे नंबर पर जी जो दूसरा मरहला है वो ये है जी कि इसकी जो तौसीक है वो होगी। और तौसीक के बाद तीसरा जो मरहला है वो ये होगा जी कि कम सज़ाओं वालों को आर्मी चीफ़ की जानिब से रियायत देना होगी। यानी कि अगर इनकी सज़ा 1 साल की है तो अभी ने अगर 9-10 माह हुए हैं तो इनका जब फ़ैसला सुना दिया जाएगा, तौसीक हो जाएगी, तो आर्मी चीफ़ साहब इनकी 1-2 माह की जो सज़ा होगी वो ख़त्म कर देंगे और फिर इसके बाद इससे पहले इनकी जो रिहाई है वो मिल जाएगी। अच्छा, इस पर जी जजिस ने क्या कहा जी कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फ़ैसले से मशरूत होगी। ये रिमार्क्स में कहा अदालत ने। जिन्हें रिहा करना है इनके नाम बता दें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनके नाम अभी हम नहीं बता सकते, ये फ़ैसले तो अभी करने हैं। फिर अटॉर्नी जनरल ने जो एतज़ाज़ अहसन साहब हैं उन्होंने कहा जी कि हमें अटॉर्नी जनरल के इस मौक़िफ़ से मायूसी हुई, और इस मौक़िफ़ से इस तरह से मायूसी हुई क्योंकि पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था जी कि जो ज़्यादातर
मुलजिमान हैं वो 1 साल या 3 साल से बहुत कम है और ज़्यादातर को रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि इसके बाद समझा ये जा रहा था कि शायद कोई 70-80 के करीब लोग होंगे जिनको शायद जल्द रिहाई मिल जाए और कुछ होंगे जिनके ऊपर ज़्यादा चार्जेस होंगे और वो मामलात आगे चलेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी कि हमें अटॉर्नी जनरल से मायूसी हुई। बहरहाल जी अदालत ने क्या हुक्म दिया है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। अदालत ने कहा है जी कि 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद की जो रिहाई है वो आप कर दें। उनकी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप ऑर्डर फ़ौजी अदालतें फ़ैसला सुना दें। कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी ठीक है हम कोशिश करेंगे। फिर इसी तरीके से जी अदालत ने ये 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली और साथ ही इसमें ये रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से दिए गए जी कि जिनको आप छोड़ेंगे तो फिर ये भी मेक श्योर कीजिएगा कि रिहाई के बाद ऐसा ना हो कि 3 MPO के तहत आप उनको दोबारा से ना पकड़ लें। तो ये भी अदालत में आज जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए। अच्छा ऐसा क्यों कहा अदालत ने? वो इस वजह से कहा कि आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस हुआ था जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं उनकी जानिब से क्या किया गया था, फ़ैसला सुनाया गया था और 5 जो मुलजिमान थे उनको रिहा किया गया था। 9 मई से रिलेटेड मुकदमात थे। उनकी जब आज रिहाई हुई है तो आज रावलपिंडी में ही MPO 3 MPO के तहत उनकी जो दोबारा गिरफ्तारी है वो हो गई है। तो इससे आप ये समझ लें कि ये उससे रिलेट करके जो है वो कहा गया या जिस तरह से MP ऑर्डर्स जारी होकर गिरफ्तारियां हो रही हैं तो जजिस को भी इसके ऊपर तशवीश थी। इसी वजह से ही ये रिमार्क्स आज अदालत में सामने आए। सानिया 9 मई में गिरफ्तार PTI के 13 कारकुनान को जेल से रिहा होते ही रावलपिंडी पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने ज़मानत मंजूर होने पर रिहा करने का हुक्म दिया था। रिहाई के बाद तमाम कारकुनान को जेल के गेट नंबर 3 के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जी हुआ है इन मुलजिमान के साथ। तो बहरहाल जी कुछ को रिलीफ मिल रहा है ईद से पहले। इसी तरह से एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि वफाकी काबीना ने आज क्या किया है जी। हुकूमत ने समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, PTI के सीनियर रहनुमा बाबर अवान समेत 24 अफराद के जो नाम हैं वो ECL में शामिल कर दिए हैं कि वो किसी तरह से बाहर ना जा सकें। तो ये जी हुकूमत के कारनामे हैं, हुकूमत के काम हैं जो कि वो कर रही हैं। अब मैं आता हूँ जी जो मुलाकात है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। अच्छा इस मुलाकात के हवाले से बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि जब कल फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को अक्सरियत हासिल नहीं हुई तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने फिर ये मशवरा दिया या आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करें। तो फिर ये जो मुलाकात है वो अरेंज हुई और अब ये मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान हुई है। अच्छा इस मुलाकात के हवाले से पहले ही जो सवालात हैं वो उठ चुके हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। फुल कोर्ट वाले मामले के ऊपर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला इस मुलाकात के हवाले से क्यों नहीं होनी चाहिए थी ये आप सुने। जजों के साथ पेश आने वाले ये मतीउल्लाह जान साहब ने 2 पैराग्राफ मुख्तसर से लिखे हैं जी। उन्होंने लिखा है जी कि जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़यात शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट हैं और तकरीबन 1 साल पहले के इन वाक़यात के दौरान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। ऐसे में एक चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म से मुलाकात करना ऐसे ही है कि जैसे जज मुलजिम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। यानी कि शहबाज शरीफ पहले भी वो वज़ीर आज़म थे जो PDM की हुकूमत थी, अब भी वो वज़ीर आज़म है और जजों ने ये जो कंसर्न शो किए हैं, जो लेटर लिखा है, ये उनकी हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट है कि आपके अंडर जो एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से ये काम किया जा रहा है। तो इस दौरान चीफ जस्टिस साहब जो मुलाकात कर रहे हैं वो सवालिया निशान तो है ही है, लेकिन ये ऐसा है कि आप जज जो है वो मुलजिम से मुलाकात कर रहा है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को गुड टू सी यू कहा था खाली जब वो अदालत में आए थे, तो उस पर हंगामा बर्पा कर दिया था दूसरी साइड वालों ने। तो यहाँ पर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ जस्टिस मुलाकात करें और इस मामले पर मुलाकात करें जबकि चार्ज शीट हुई है। तो अब कोई भी बात इस हवाले से नहीं की जा रही या क्रिटिसिज्म उसमें से नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल मज़ीद वो लिखते हैं कि ऐसा हुआ तो एक इंतहाई गलत मिसाल कायम होगी और अदलिया का सरेंडर होगा। इससे अदलिया का सरेंडर करार दे रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब कि चीफ साहब ये जो मुलाकात कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर गौर किया जाए, अगर अक्सरियत हासिल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि चीफ साहब जो कह रहे हैं, जो दीगर जजेस हैं उनकी उससे डिफरेंट सोच है और इस मैटर के ऊपर कोई एक फ़ैसला
نہیں ہو پا رہا تو پھر ان ججز کو بتائے بغیر یا لوپ میں لیے بغیر یہ بھی باخبر حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ججز کو بتایا نہیں گیا یہ ملاقات کرنا یہ سرنڈر ہی ہے، یعنی کہ عدلیہ کی جو سوچ ہے وہ ایک طرف ہو گئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سوچ ہے وہ ایک طرف ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی اور اس کو سرنڈر کرنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت اگر خفیہ اداروں پر اپنا آئینی کنٹرول رکھنے میں ناکام ہے تو پھر سپریم کورٹ کو اسے جوابدہ بنانا چاہیے۔ لگتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز اپنا پنڈورا باکس کھولنا ہی نہیں چاہتے، جس میں معاملہ 6 ججوں سے بہت آگے مزید ججوں تک چلا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں وہاں پر بھی لاوا پک رہا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان 6 ججوں کے معاملے کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، نہیں تو اس طرح کے لیٹر اور بہت بڑا جو لاوا ہے وہ پھٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہیں پر معاملے کو جو کنٹرول ہے وہ کر لیا جائے۔ تو یہ بڑا انکشافات سے بھرپور جو یہ تحریر ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کی جانب سے لکھی گئی ہے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں جی آج کی ملاقات میں۔ آج کی جو ملاقات ہے، ایک تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں، اور بطور سینئر جج وہ اس ملاقات میں موجود ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اٹارنی جنرل جو ہیں منصور صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں۔ میرے پیچھے بلڈنگ میں ابھی بھی یہ ملاقات چل رہی ہے، جیسی ختم ہوتی ہے اس پر بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اس ملاقات کے حوالے سے، لیکن یہ ملاقات ابھی بھی جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی شہباز شریف پہنچے ہیں اور یہ ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اس ملاقات کے بعد ایک فل کورٹ دوبارہ ہونے جا رہا کا بھی امکان ہے، اور اس فل کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، اور کل کوئی حتمی اناؤنسمنٹ نہ کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے جو باخبر حلقوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ججز کی اکثریت حاصل نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم خیال ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، جو پہلے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو ان کے ہم خیال تھے، ان کے ساتھ تھے، ان ہم خیالوں کا بھی اس وقت جو سوچ ہے وہ چیف صاحب سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ ان کی بھی حمایت نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس معاملے کے اوپر ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، جسٹس مندوخیل صاحب جو ہیں، وہ تو آلریڈی بہت زیادہ اوپن ہے، جس طرح سے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بول چکے ہیں، کھل کر بول چکے ہیں، بینچ میں جو اظہار کر چکے ہیں۔ جسٹس مندوخیل صاحب بھی اظہار کر چکے ہیں، پھر اسی طریقے سے جسٹس عائشہ ملک ہو گئیں، اور پھر اسی طرح سے دیگر کچھ جو ججز ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ججز تو واضح تھے، لیکن کچھ ججز جو تھے، جو ہم خیال جن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی اب دوسری سائڈ پر ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں اب کیا اس میں سے جو پنڈورا باکس ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اور اس میں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان کے استعفے کا جو پنڈورا باکس ہے وہ بھی کھلے گا، کیونکہ یہ میٹر جو 6 ججز نے یہاں پر دے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ 6 ججز بھی استعفیٰ دے دیں، جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے جو ایک پوئٹری لکھی تھی، اس میں بھی جو حالات لکھے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے، وہ پوئٹری بھی اسی کے مترادف ہے، لیکن وہ پوئٹری فارم میں ہے، انڈائریکٹ انہوں نے کہا ہے، کھل کر نہیں بولا انہوں نے، لیکن انڈائریکٹ فارم میں انہوں نے وہ بتایا۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا جو استعفیٰ ہے، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا استعفیٰ نہیں تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ سینئر جج، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیکسٹ چیف جسٹس تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے، تو ان کا جو استعفیٰ ہے یہ بھی نیا پنڈورا باکس ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو فل کورٹ بھی بیٹھا ہے، اور فل کورٹ کے اندر جو اکثریت حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد جو حکومتی ایوان ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ بھی لرز اٹھے ہیں، اور یہ جو آج ملاقات ہو رہی ہے، یہ ملاقات جو کہ اس وقت جاری بھی ہے، یہ ملاقات بھی اسی تناظر میں ہے کہ ایک گھبراہٹ شروع ہو چکی ہے طاقتور ایوانوں میں بھی اور حکومتی ایوانوں کے اندر بھی، کہ یہ اگر ججز جو ہیں سارے کے سارے وہ اٹھ جائیں، اور اگر اکثریت حاصل نہیں ہے اور سارے جو ججز ہیں وہ ان 6 ججز کی ساتھ ڈٹ کے، اور ساری جو بارز ہیں وہ ان کے ساتھ ڈٹ گئی ہیں، تو پھر تو جو معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو طاقتوروں کے ایوان ہیں وہاں پر خاصی ہلچل بھی ہے۔ بہرحال مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔